हमारे राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त ने कहा था, भागे न क्यों हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियाँ, पाती नारियाँ आदर जहाँ रहती वहीं सब सिद्धियाँ। परिवार और राष्ट्र के समग्र विकास में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति के समय गृहलक्ष्मी, क्रांति के समय शक्ति, दात्री के रूप में दुर्गा तथा निराशा के समय प्रकाश देने एवं मार्ग दिखाने के लिए साक्षात सरस्वती के रूप में है हम सभी की श्रद्धा जीजी। स्नेह, सहयोग, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता, क्षमशीलता आदि का भावनात्मक लाभ समस्त विश्व को बांटने के लिए कृत संकल्पित हम सभी की मार्गदर्शक, हम सभी की श्रद्धा जीजी, जिनके व्यक्तित्व में हमें दर्शन होते हैं हमारे आराध्य, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु एवं ममता की मूर्ति वंदनीय माता जी के। आइए आज हम उनका भाव भरा उद्बोधन सुने। श्रद्धा जीजी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का बसंत का पावन दिन, उत्साह, उमंग, उल्लास, प्रेरणा और प्रकाश का दिन, आज माँ सरस्वती के पूजन का दिन, और हम सब के लिए आज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे गुरुदेव जिनका आज आध्यात्मिक जन्मदिन भी है। बसंत के बारे में ये कहा जाता है कि जब भगवान ने ऋतुओं के राजा के रूप में ऋतुराज कहकर बसंत को सम्मानित किया, तो उनके साथ की बाकी ऋतुएं ये सोचने लगी कि हम में से ही हमारा अपना कोई इतना बड़ा सम्मान पा रहा है, हमको भी कुछ उपहार देना चाहिए। ऋतुएं सोचने लगी हम क्या उपहार दें अपने ऋतुराज को। उनके पास कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं। हर एक की ज़िंदगी में एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है, अमूल्य चीज़ जिसको कही जाती है, वो है जिंदगी। और वो जिंदगी क्या जो मूल्यवान न हो, वो तो एक निरर्थक थका देने वाली एक ऐसी यात्रा जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु पे जाके खत्म हो जाती है। ऋतुएं सोचने लगी हम अपने सबसे प्रिय को क्या उपहार दें। सबने विचार विमर्श किया और सोचा कि हम अपने ऋतुराज को सारी जिंदगी दे दें तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? सब ऋतुओं ने अपने अपनी जिंदगी में से चौथाई हिस्सा निकालकर अपने ऋतुराज को दिया। कहते हैं वो ही 40 दिन ऋतुराज के माने जाते हैं। इस प्रसन्नता पर प्रकृति ने अपने सारे उपहार ऋतुराज के चरणों में उड़ेल दिए। बसंत के ये दिन हमारे शरीर और मन पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं। हमारे शरीर का संचालन मन और विचारों से केंद्रित होता है और इन दिनों शरीर की शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ विकास की ओर उन्मुख होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन दिनों जो भी काम किए जाते हैं वो सार्थक होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। आज के दिन ये भी कहा जाता है बसंत को एक संत की उपाधि दी जाती है। बसंत और संत दोनों एक जैसी स्वभाव के होते हैं। दोनों की जिंदगी में केवल एक ही बात होती है, हम समाज को क्या अर्पित कर दें। देना देना देना, लोक मंगल के लिए वो दिए ही जाते हैं। न वो अपना सोचते हैं न बेगाना सोचते हैं। संत की ज़िंदगी में और बसंत की ज़िंदगी में
न कोई अपना है न बेगाना है, न हिंदुस्तान है न पाकिस्तान है, न दिन है न रात है, न छोटा है न बड़ा है। वो सब उसकी हरियाली, उसकी सुगंध, उसकी प्रसन्नता के हकदार हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचता ये कड़वा देने वाला, कड़वाहट वाला नीम है, इसको पत्ते न दूं। वो ये नहीं सोचता ये बबूल है, ये कांटे चुभोते रहता है, मैं इसको नई कोपल न दूं। ये तो केवल फलों का राजा आम है, केवल इसको ही कोपल दूं। उसके मन में ये विचार कभी नहीं आता, न ही संत के मन में ये विचार आता है वो किसी से भेदभाव करे। बसंत और संत दोनों ही एक जैसे ही रहे। और माँ सरस्वती विद्या, साहित्य, संगीत, कला की देवी, भाव प्रेरणाओं की देवी, इस दिन से मनुष्य पशुता को छोड़कर मनुष्यता की ओर उठने लगता है। मनुष्य में एक देवत्व का उदय होना शुरू होता है। माँ सरस्वती का अभिनंदन इसलिए भी किया जाता है। आज के दिन सबसे बड़ी चीज़, आज से 100 साल पहले हमारी मार्गदर्शक सत्ता इस धरती पर अवतरित हुई। उनके जीवन में एक प्रकाश उभरा, वो बासंती बयार उभरी जिस बासंती बयार ने विचार क्रांति की लहर सारे विश्व में फैला के रख दी। वो गुरुदेव जिनकी जिंदगी में आज के दिन दादा गुरु उनके साधना स्थली में प्रकट हुए, उन्होंने वो दीपक जलाया जो प्रकाश का था, वो अखंड दीपक जो ज्ञान का था, वो प्रेरणा प्रकाश आज भी साक्षी है। तब से जला निरंतर लोगों को प्रकाश देता हुआ चला जा रहा है। आज अखंड ज्योति की हीरक जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी कैसे शुरू हुई? आप में से शायद इतने पुराने कोई भी कि नहीं कह नहीं सकती, मन जरूर करता है। ये कहानी जितनी हमारी याद में है, ये मान के चलें गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बाद या और भी सन 58 के बाद की स्मृतियाँ कुछ जो साथ देती हैं, वो यादें बताने का मन करता है। एक छोटी सी दुनिया जिसमें गुरुदेव, माताजी, ताई जी, भैया और परिवार के और भी थोड़े लोग थे। घर में एक छोटी सी अद्धा मशीन थी और एक हैंडबिल वाली मशीन थी, हाथ से चलाई जाने वाली, जिससे पर्चे छपते थे। गुरुदेव लिखते थे और वही कंपोजिंग होती थी, वही प्रूफ रीडिंग होती थी, वही छपती थी। छोटी सी दुनिया थी। गुरुदेव लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, माताजी कंपोज भी करती थी, छपाई भी करती थी, और उनके पते चिपकाने से लेके जो लोगों के चिट्ठियाँ आती थी उनके जवाब देने तक सब काम होते थे। हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, सबसे पहले लगता था कि घर के काम में हम क्या मदद कराते। माताजी लेही बनाती थी। उन दोनों गोंद तो थे नहीं, अब तो खैर ऑफसेट मशीन है, सब चीज़ है, लेकिन तब की दुनिया बहुत छोटी थी। वो लेही की सने हाथ माताजी के, उन पत्रिकाओं को डिस्पैच करना, उन पर पते चिपकाना, वो पत्र जो गुरुदेव लिखा करते थे, माताजी बोलती जाती थी, उनके जवाब दिए जाते थे, उन सबको चिपकाने की जिम्मेदारी हम लोगों की थी। हम लोग चिपकाते रहते थे। एक मन में उत्साह जरूर रहता था कि हम स्कूल से आएंगे, काम करेंगे, पत्रिका चिपकाएंगे, टिकट लगाएंगे, पते चिपकाएंगे, चिट्ठियाँ चिपकाएंगे, तो हमको जो है कुछ मिलेगा ज़रूर। क्या मिलेगा? उस समय 1 पैसा रोज मिलता था, और हमको ये था कि 1 पैसे को मिलेगा तो हम कहाँ रखेंगे? अपनी गुल्लक में डालेंगे, फिर बताएंगे पिताजी हमने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। वो उत्साह मन में जरूर रहता था। आते ही बस्ता रखा, पहला काम वो शुरू हो जाता था। पर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना आना शुरू हो गया था, तो ये लगता था कि इन चिट्ठियों में जो इतनी सारी हैं, इनमें क्या लिखा है। कभी कभी पढ़ने की कोशिश करते थे, कुछ कुछ समझ में आती थी, और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि हमेशा याद रह जाती हैं। वो चिट्ठियाँ
जिनमें इतना प्यार था, इतनी ममता थी, इतना सुलभ मार्गदर्शन था। लगता है वो चिट्ठियाँ फिर से मिल जाएं, फिर से पढ़ लें तो शायद ज़िंदगी निहाल हो जाए। एक भाई ने लिखा होगा चिट्ठी में, साधना संबंधी कुछ परेशानी की, ज़्यादा देर साधना करते हैं तो पीठ में दर्द होता है, मन भटकता है, पैर दर्द करते हैं, करते नहीं बनती, गुरुदेव क्या करें। गुरुदेव ने चिट्ठी में लिखा, बेटा कठिन तपस्याएं तो केवल गृह त्यागी लोग ही कर सकते हैं। तुम गृहस्थ हो, जो सुलभ साधना संभव हो, जो आसानी से कर सकते हो वो कर लेना। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रहे कि जो भी साधना की जाए वो इतने भावपूर्वक की जाए कि ऊपर वाली सत्ता तुम्हारे पास आने को विवश हो जाए। वो सुलभ मार्गदर्शन, वो प्यार भरा संरक्षण गुरुदेव अपने पत्रों में, अखंड ज्योति में निष्पक्ष होकर दिया करते थे। उनके परिजन और वो ही प्यार था। उनसे मिलने वाला हर सज्जन, हर व्यक्ति ये सोचता था ये हमारे अपने हैं। पहले लोग अखंड ज्योति पढ़ते, पास में आते, मिलते, जुड़ते और उनके अंग अवयव बनते हुए चले गए। ये मिशन बढ़ता हुआ चला गया। गुरुदेव कहते रहे, अखंड ज्योति कोई पत्रिका भर नहीं है, इसमें हिमालय का दिव्य प्राण प्रवाह आता है। हिमालय में बैठी हुई ऋषि मुनियों की संसद जो सामयिक परिस्थितियों पर निर्णय लेती है, उन निर्णयों का सार, हमारे आध्यात्म का निचोड़ इस पत्रिका में दिया जाता है। इसमें ज्ञान का वो अक्षय भंडार है, जो भी इसको जब कभी भी पढ़ेगा, हम रहे या न रहे, लेकिन वो प्रवाह सतत है और वो लोगों में प्रेरणा और उत्साह बढ़ता हुआ चला जाएगा। लोग उस ज्ञान को पढ़कर हतप्रभ होते हुए चले जाएंगे, स्तब्ध होते हुए चले जाएंगे। एक सज्जन ने जिंदगी से बहुत परेशान हो गया। उनकी ज़िंदगी में गृह कलह बहुत ज़्यादा थी, पत्नी से कहीं बनती नहीं थी। एक दिन बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा आत्महत्या कर लेनी चाहिए और जहर की शीशी भी ले आए। लेकिन आत्महत्या के पहले उन्होंने अपने मित्र से मिलने की आखिरी इच्छा मन में जो थी, उनका इसको पूरी कर लेना चाहिए। मित्र के घर गए। मित्र शायद स्नान के लिए गए हों, किसी काम से गए होंगे, वो मिले नहीं। उन्हें कही कि अब जिंदगी तो जानी ही जानी है, थोड़ी देर और सही इंतजार कर लेते हैं। वो बैठे रहे। उनकी मेज़ पर अखंड ज्योति पड़ी थी। उन्होंने अखंड ज्योति उठाई, पढ़ना शुरू किया। पहले संस्मरण पढ़े, कहानियाँ पढ़ी, फिर लेख पढ़ा। पढ़ते उनकी ज़िंदगी में मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। वो उठ खड़े हुए और मित्र से बिना मिले ही वापस चले आए और घर आके अपनी पत्नी से विचार किया, बातचीत की, शांति से सारी समस्याओं का समाधान हो गया। उसके बाद वो व्यक्ति मिशन के बहुत एकनिष्ठ कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उभरे और आज भी वो 2500 से ज़्यादा अखंड ज्योतियाँ बांटते हैं। अखंड ज्योति जीवन का दिव्य प्राण प्रवाह जब जिंदगी में उतरता है तो आदमी के अंदर एक भूचाल सा आ जाता है, वो बिना किए रह नहीं सकता। गुरुदेव के अनेक पहलू हैं, जिनमें एक पहलू उनके विचारों का। इस मिशन को गति देने के लिए गुरुदेव ने 2 सशक्त माध्यम लिए, एक लेखनी और एक वाणी, और इन दोनों में ही उन्होंने अपनी साधनात्मक जो अनुभूतियाँ थी, जो सिद्धियाँ थी और उनकी दया, ममता, करुणा थी, वो सब उन्होंने उड़ेल के रख दी। गुरुदेव का विचार पक्ष तो लोग सब जानते हैं, लेकिन एक और पक्ष जो उनका अभिभावक का है, एक ऐसे व्यक्ति का है जिसका अंतरंग ममता, करुणा और भाव संवेदनाओं से बराबर लबालब भरा रहा। हमेशा वो प्यार बांटते रहे। अखंड ज्योति के प्रकाशन की जो वो मिलती है वो सन 40 से मिलती है, लेकिन इसके पहले भी
सन 37 में भी बसंत पर्व पर एक अखंड ज्योति प्रकाशित हुई। और वो उन दोनों विश्व युद्ध की भूमिकाएं इतनी प्रबल थी कि उस माहौल में कागज़ नहीं मिल पा रहा था, तो इसकी वजह से बंद कर देनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो अखंड ज्योति जली, हमारा अखंड दीप इस बात का साक्षी है कि गुरुदेव के जीवन में जो भी क्रम आए महत्वपूर्ण मोड़, वो बसंत से ही आए और वो सब सामने आते हुए चले गए। गुरुदेव का वो भाव पक्ष जो उन्होंने तिनके तिनके जोड़कर ये मिशन को सींचा, जो प्यार दिया, उसकी कहानी भी बड़ी विलक्षण है। हर व्यक्ति को इतना प्यार दिया कि जो भी मिला वो निहाल होता हुआ चला गया। ये प्रज्ञा भवन जिसको जानते हैं, पीछे वाली बिल्डिंग, ये बन रही थी, छोटा सा ही शांतिकुंज का, इधर का कुछ था ही नहीं। यहाँ इंजीनियर साहब थे बिहारी लाल जी, वो उसे कंस्ट्रक्शन देखा करते थे, दिन भर काम करते थे। इतने साधन भी नहीं थे, इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी, तांगे से आना जाना वही साधन थे। सीमेंट आता था, कभी कुछ आता है कभी कुछ, उनको देर हो जाती थी। गुरुदेव माता जी को बहुत चिंता लगती थी, साधन मिलते नहीं हैं, इतनी देर हो जाती है, वो भी संकोच में रह जाते थे। एक दिन जैसे ही उनका तांगा रुका, उन्होंने गुरुदेव माता जी लगभग ऐसे कोई 10-11 के आसपास बजे होंगे, जग रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बुलाया। उन्होंने कहा, बिहारी लाल जी इतनी देर और तुम आते हो, इतना काम करते हो, बिना खाए सो जाते हो, बेटा भूखा सो जाए। आश्वासन कि ये मिशन नहीं, एक परिवार है जो एक लक्ष्य को लेके आगे चल रहा है। वो पिता माँ का प्यार भरा अंतःकरण जिनकी ने भी देखा, वो निहाल होते हुए चले गए। शांति कुंज के ही अपने जीवनदानी कार्यकर्ता है, वो पहली बार आए। सुन तो उन्होंने बहुत रखा था गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव लोगों को क्या क्या देते हैं। गुरुदेव से मिले, बहुत प्रभावित हुए, हंस के कहने लगे, गुरुदेव लोगों को तो आप बहुत देते हैं, उनका बहुत भला करते हैं, लेकिन हम तो आपका कोई भी काम नहीं करते, तो आप फिर हमारा क्यों भला करेंगे। गुरुदेव हंसने लगे, कहने लगे, बेटा जो बालक छोटे होते हैं मस्ती बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको गोद में उठाते हैं और प्यार करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते। तुम्हारे प्रति हमारे भाव वही हैं। जो बच्चा कुछ भी नहीं करता उसको भी गोद में उठा के प्यार किया जाता है। तुम भी हमारे उन्हीं बच्चों में से हो, आज नहीं तो कल तुम भी करोगे। आज वो वरिष्ठ अभियंता शांति कुंज के जीवनदानी कार्यकर्ता है। वो प्यार, वो ममता की डोर जो जुड़ी, उसने ऐसा बांधा कि किसी को हिलने नहीं दिया। गुरुदेव कहते थे, बेटा जो भावनाओं से, विचारों से मुझसे जुड़ा है, वो चाहे कुछ कहे या न कहे, मैं हमेशा उसका भला करता रहा हूँ और हमेशा उसका भला करता रहूँगा। जरूरी नहीं कि वो मुँह से कुछ कहे। ब्रह्मवर्चस्व के एक भाई थे, गुरुदेव से बहुत ज़्यादा खुले हुए थे। गुरुदेव के पास तो जो भी आता था इतना ज़्यादा खुल जाता था। अखंड ज्योति जब गुरुदेव शुरू में साइकिल पे बांटने जाते थे, अपने हाथ से साइकिल पे पीछे कैरियर पे बांधी और सबको व्यक्तिगत जाके देते थे। वहाँ विश्राम घाट जब जाते थे मथुरा में घूमने, तो कंधे पड़े अंगोछे को उस विश्राम घाट पे बिछा दिया करते थे और अपने साथ वालों को बिठा के उनसे बात किया करते थे। कैसी बात है? ज्ञान की, ध्यान की, वैराग्य की। इनमें से कोई बात नहीं, न ज्ञान की, न ध्यान की, न वैराग्य की, न भक्ति की, केवल एक ही बात, दुख की, दर्द की, मन की और चैन की। आदमी खुलता हुआ चला जाता था। उसकी आंख से बहते आंसू गुरुदेव अपने हाथों से पहुंचा करते थे। वो प्यार, वो ममता जिस किसी पे उड़ेली, वो पता नहीं क्या से क्या हो गया। ऐसी ही ममता पाए उन भाई ने गुरुदेव से पूछा
गुरुदेव, जब आप नहीं होंगे, जब आप मर जाएंगे या हम भी कहीं होंगे, पता नहीं आप किस लोक में होंगे और हम किस लोक में होंगे, फिर आप कैसे हमारा ख्याल रखेंगे? क्या तब भी आप ख्याल रखेंगे? गुरुदेव कहने लगे, बेटा शरीर रहे न रहे, लेकिन तुम्हारा जीवन जब तक है तब तक मैं तुम्हारे कुशल क्षेम का जरूर वहन करूँगा। वो इसलिए वहन करूँगा कि शरीर की तो सीमाएं हैं, लेकिन भावनाओं की कोई सीमा नहीं है। भावनाएं सूर्य की किरणों की तरह से असीम है। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ सूर्य पहुँचता है, वहाँ उसकी रश्मियाँ पहुँच जाती हैं। फिर कहने लगे, सूर्य क्या है? सूर्य को लोग जनरली समझ लेते हैं ये आग का गोला है। विज्ञान उसको हीलियम हाइड्रोजन का एक गोला मात्र कह देता है, लेकिन उस सूर्य के मर्म को जो कोई जान सका होता वो साधक निहाल हो गया होता। सूर्य केवल आग का गोला नहीं, सूर्य केवल हमारी अंतः चेतना का, आत्मा का प्रतिनिधि नहीं, वो एक प्रत्यक्ष ऐसा देवता है जो हमारे सामने है। वो कर्म देवता, बाकी देवताओं की तो प्रतिमाएं लोग कल्पना करके बनाते हैं, लेकिन वो देवता तो सूर्य हमारे सामने प्रत्यक्ष मौजूद है। दिन भर कर्म करता है, दिन भर कर्म करता है, निरंतर चलता ही रहता है। उसके टाइम में कभी गड़बड़ी होती है, आज तो हमको नींद आ रही है, हम 8 बजे तक सोएंगे, 10 बजे से काम करेंगे। सूरज अगर कभी ये सोच ले कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज सुबह नहीं, मैं दोपहर बाद निकलूँगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई साहब, ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सूर्य कभी सोचता है, कभी नहीं सोचता, निरंतर चलता रहता है। न मार्ग की बाधाओं को देखता है, क्या नहीं देखता, उसके रास्ते में क्या समुद्र आ रहा है, क्या रास्ते में पहाड़ आ रहा है, वो बिना बाधाओं को देख के सबको पार करता हुआ निकलता हुआ चला जाता है। न अपना देखता है, न बेगाना देखता है, न हिंदुस्तान है, न पाकिस्तान है, न रूस है, न अमेरिका है, न चीन है, न जापान है, सब में निरंतर प्रकाश बांटता हुआ चला जाता है। सूर्य से प्रेरणा अगर लेकर चले, वो स्वयं प्रकाशवान, हमारा अंतःकरण भी प्रकाशवान हो सके, हम दुनिया में प्रकाश बांट सके। सूर्य न सही, सूर्य से प्रकाश लेने वाले चांद बन सकें, चांद न बन सके रात के अंधियारे में, चांदनी जैसा तो बन ही सकते हैं। अगर चांदनी भी न सही तो टिमटिमाते वो सितारे तो बन सके जिससे लोग मार्गदर्शन ले सकें, जिसको देख के बच्चे भी ये कह सके, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। हमारी ज़िंदगी से कोई प्रेरणा ले सका होता, कोई प्रकाश ले सका होता, तो हमारी ज़िंदगी सार्थक हो गई होती। तब हमारे मन में देने का भाव आया होता, बसंत की तरह से और सूर्य की तरह से हमने ज़िंदगी भर दिया होता। हमें भगवान के आगे अपनी कामना पूर्ति के लिए आंसू बहाने की जरूरत न पड़ी होती। तब रामायण के पात्र जटायु की तरह से, जिसने संस्कृति की सीता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, भगवान राम के आंसू उस जटायु पर निखरते हुए चले गए थे, अर्पित होते हुए चले गए थे। हमारी भावनाएं अगर इस तरह से नहीं होती तो हमको भगवान से मांगने की ज़रूरत न पड़ती, भगवान खुद अनुदान देने के लिए हमारे पास चल के आए होते। भगवान करे हम सब की ज़िंदगी में बसंत सरी की उमंग देने के भाव, सूर्य की तरह से देने के भाव जिंदगी में आ जाए तो हमारा बसंत सार्थक होता हुआ चला जाए। ओम शांति। बहनों और भाइयों, परम श्रद्धेय जी ने भाव भरा मार्गदर्शन हमारा किया। हम हृदय से संकल्पित होकर आश्वासन दें कि निश्चित रूप से हम समर्पित भाव लेकर यहाँ से जाएंगे और गुरुदेव के कार्य को करने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। ये हमारा जन्म शताब्दी वर्ष 6, 7, 8 फरवरी बसंत 2011 से आरंभ हुआ और अब ये 4 फरवरी 2014 तक
3 वर्ष पूरे कर समाप्त होगा। ये सारी अवधि उल्लास भरी है, पर प्रकृति का चक्र बड़ी तेजी से बदल रहा है। यह वर्ष और अगला वर्ष सूर्य के विकराल रूप का है। हमारा मिशन साधना की जड़ों पर खड़ा है, उसे वहीं से पोषण मिलता है। सूर्य गायत्री का इष्ट आराध्य देवता भी है। वह इस वर्ष का हम सब के लिए विशिष्ट प्रयोज्य ग्रहाधिपति भी। हम सूर्य साधना करें, इस पर आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने विचार प्रस्तुत करें। इससे पूर्व एक गीत सुने। जन्म शताब्दी सूर्य साधना, युग वसंत का दौर है, खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का जोर है। हम सब भी यहाँ से संकल्पित होकर जाएं और इस निमित्त ये हमारे सम्माननीय युग गायक अपनी सशक्त प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। सूर्य देव ने कक्षा बदली तो वासंती लहर उठी, युग ऋषि के तप संकल्पों से नए सृजन की डगर खुली, नए सृजन की डगर खुली। जन्म शताब्दी सूर्य साधना, सूर्य साधना। जन्म शताब्दी सूर्य साधना, युग बसंत का दौर है, बसंत का दौर है, युग बसंत का दौर है। खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का जोर है। खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का जोर है। युग बसंत का दौर है। शौर साधना में डूबेंगे, अपने गुरु को ध्याएंगे, अपने गुरु को ध्याएंगे। कार्य अधूरे जो बाकी है पूरे कर दिखलाएंगे, पूरे कर दिखलाएंगे। जन्म शताब्दी है ईश्वर की, 3 वर्ष मानेंगे। जन्म शताब्दी है ईश्वर की, 3 वर्ष मनाएंगे। युग विचार उसकी बातें जगती में फैलाएंगे, युग विचार युग ऋषि की बातें जगती में फैलाएंगे। रंग मात भी कहीं निराशा, पार चलेगा दौर है, अब न चलेगा दौर है, अब न चलेगा दौर है। खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का जोर है। खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का दौर है। युग वसंत का दौर है। शब्दा में गुरुदेव हमारे हर किरणों में वास है,
से बच जाएंगे। सूर्य मध्य में जो ध्याएंगे कष्टों से बच जाएंगे। सूरज सा दमकेगा जीवन सविता सुख बन जाएंगे। सूरज सा दमकेगा जीवन सविता सुख बन जाएंगे। सूर्योदय के बाद सभी के लिए सुबह नवभोर है। ये सुबह नवभोर है, ये सुबह नवभोर है। खाली बैठ नहीं पाओगे नए सृजन का जोर है। खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का दौर है। युग वसंत का दौर है। दिव्य हिमालय के पीछे से स्वर्णिम किरणें निकल रही। किरणें निकल रही। मूसा भास्कर सूर्य दिवाकर महातेज बन निखर रहे। महातेज बन निखर रहे। युग वसंत में जन्म दिवस में ऐसा कुछ कर जाएंगे। वसंत में जन्म दिवस में ऐसा कुछ कर जाएंगे। कोयल बनकर पंचम स्वर में गीत सृजन के गाएंगे। कोयल बनकर पंचम स्वर में गीत सृजन के गाएंगे। गुरुवर ही है लक्ष्य हमारे और जग में ठोर है। और जग में ठोर है, और जग में ठोर है। खाली बैठ नहीं पाओगे नए सृजन का जोर है। खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का जोर है। युग वसंत का दौर है। युग वसंत को महाकाल को सत सत साधक नमन करे। सत सत साधक नमन करे। जाग रहे नव संकल्पों से गुरुवर में ही रमन करे। गुरुवर में ही रमण करे। हर साधक नूतन कलियों से गुरु बगिया मचाएगा। हर साधक नूतन कलियों से गुरु बगिया महकाएगा। नव विचार सुख नवल प्रेरणा नव उमंग फैलाएगा। नव विचार सुख नवल प्रेरणा नव उमंग फैलाएगा। गुरु प्रताप को जग देखेगा। भारत ही सिरमौर है। भारत ही सिरमौर है, भारत ही सिरमौर है। खाली बैठ नहीं पाओगे नए सृजन का जोर है। खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का जोर है। जन शताब्दी सूर्य साधना युग वसंत का दौर है। युग वसंत का दौर है। युग वसंत का दौर है। खाली बैठ नहीं पाओगे। हाथ उठा के ताली बजाइए, सब लोग ताली बजाइए जोर से। नहीं पाओगे नए सृजन का दौर है। युग वसंत का दौर है। युग वसंत का दौर है। युग वसंत का दौर है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। खाली बैठ नहीं पाओगे, नए सृजन का दौर है, नए सृजन का दौर है। बहनों और भाइयों, कलाकारों में साहित्यकारों की, कवियों की, चित्रकारों की, मूर्तिकारों की, गायकों की, वादकों की गणना होती है। ये विशेषताएं जनमानस को भाव विभोर करने की, भावना स्तर का स्पर्श करने की क्षमताओं से परिपूर्ण हैं। कला की माता सरस्वती की प्रतिमूर्ति है। उसका उपयोग केवल लोकमानस की उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर करने के लिए ही किया जाना चाहिए। लेखक, पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार, चित्रकार, विचारक, कवि
और गायक और इन सब से परे वैज्ञानिक के गुणों से संपन्न जिस व्यक्तित्व ने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर मिशन को नया आयाम दिया, वह हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी। आशा, उत्साह, साहस, निरंतर सक्रियता और तन्मयता भरा पुरुषार्थ जिनके जीवन में है, हर पल संघर्षशील रहकर अधिक और अधिक समर्पण का भाव लाने वाले हम सबके प्रिय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी। आज उनका मार्गदर्शक भरा उद्बोधन हम सबके सामने है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी।